हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपना काम दिखा सकते हैं. वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इज़ हियर. और ये जो ज़माना चल रहा है ये हमारे हित में है, जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें. अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू अ चैनल. अब वो चैनल की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स वी नीड दैट टू, and till they notice us we will keep doing collaborations, because the bigger it gets the better, and who doesn't want to be launched in a nice way. But जब तक वो नहीं मिलता अब तब तक के लिए at least I'm going to keep, मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा as an actor, as a choreographer, as a dancer, and I feel very privileged कि मेरे साथ विशाल जुड़ गया है. उनकी आवाज़, उनका जो सुर है, उनका जो पॉपुलैरिटी है, और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं. So when he approached me to kind of say, would you kind of do this, and I was like, wow, firstly नाम और काम उनसे भी बड़ा. More importantly, जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया. And we heard this a while ago. और फिर वो बिजी हो गए, फिर मैं अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर. और जब वापस आए तो फिर सौरभ ने बोला, द डायरेक्टर इज लाइक, करें सर? आई सेड हाँ. विशाल सर रेडी है? आई सेड हाँ. तो फिर देर किस बात की? तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल, वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली डेरिसा, जो उस किरदार को निभा सकती थी. सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है. जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है. और मैंने सौरभ को भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे, अंडर वाटर डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था. लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ. दैट डे वाज मैजिकल. जो भी अड़चन हो रही थी वो अपने आप इट वाज गेटिंग सॉल्व्ड, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो नहीं होना था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो भी हमारे हित में था. सो आई थिंक देयर इज अ पावर ऑफ द यूनिवर्स. और when जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर. सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द टीम. कौशल भाई जो है ना, ये हमारे लिरिसिस्ट हैं, और इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, स्पेशली जो वर्स आता है, आई टेल यू बाय गॉड, मैं बहुत हिल गया था. वो एक लाइन पे वो मैं कुर्बान हो गया उस पर, बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं विशाल इस मौके पे चौका मार के, बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज. जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव, कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज. और इवन इन द म्यूजिक हमने कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है, एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस. यू डोंट नीड एनीथिंग. he is an orchestra by himself. His voice is an orchestra by himself. So when you hear his voice, और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है, वो जो दर्द है, is just insane. मैंने जितना था बोल दिया अब भाई. मेरे को वर्बल डायरिया है, so मानता हूँ I speak a lot, so I'm going to let the dais now speak. पहले तो आप सब लोग का स्वागत है, और माफ़ी की आप लोग को काफ़ी देर लगी. देखिए, ये मौसमी गाना नहीं है. बरसात की जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है. ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है, जो आपके दिल से बरसती है, जब आप किसी से इश्क में होते हैं, जब आप किसी के जुदाई के गम में होते हैं, जब विरह होती है, तो वो बरसात की बात हो रही है. और वो बता रहा है, उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई, कि उसकी आंखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है. एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे हैं, सब सिमिलर ही हैं. जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं, या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नीड क्या है? हम एक ऐसा अकम्पनीमेंट चाहते हैं, ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत. एंड दिस इज़ द साथ, दिस इज़ द रिलेशनशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सॉन्ग. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल केम टुगेदर. मज़ा ये है जब कलाकारों के साथ बनाई जाए. संगीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गीत संग में होता है. लवली. एंड ये संग है, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुंच रहा है. आज हमारे भाई लोग भी और लोगों तक पहुंचाएंगे. एंड इट कांट बी एनी बेटर.
No. And when both two powerhouses meet, Yeah. there has to be fire. So कितनी expectation है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये गाना देखकर your as an actor which has amazingly surprised us and we all loving him like that. Yeah. What do you have to say? देखिए कलाकार कैसा, अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बोला था इनके बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही होगा, एक बिकॉज ही इज अ गुड अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा, हो सकता हो बेशक उनकी आवाज़ अच्छी हो खराब हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन जरूर आएगा, वो जब कुछ करेंगे वो अपना घर भी रखेंगे उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा, वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है। एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज लाइक दैट, चाहे वो लरिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं ऐसा लग रहा है। व्हेनेवर दैट विल हैपन इट इज़ गोइंग टू वर्क। हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं यार 200 मिलियन हो जाना चाहिए थी, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है। अकेले लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत। आप बचपन में, जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुन रहा है। आज हम बम्बई में रहते हैं लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए, सबको एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं, और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी बन सकता है। विशाल इतना अच्छा बोलते हैं, आपकी लिरिक्स में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? मेरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है लिरिक्स तो छोटा सा पार्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ। मैं अगर आप देखेंगे मेरे काम के तो उसमें 90-95% वगैरह भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। गज़ल सुनते हैं, सुनाते भी हैं। बहुत सारे राइटर्स जिनको नहीं जानता था उनसे उन्होंने मुझे मिलवाया कि इसको सुनो, इसको सुनो, तो ये मुझे मेरे लिए एक मेंटोर भी हैं, अगर ऑनेस्टली से बताऊँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चाहे वो मुस्कुराएगा इंडिया लिखूँ या राम आए होते हैं लिखूँ, या मैं छठी में लिखूँ या आओ मैं लिखूँ, तो इनका मेरे ऊपर बहुत मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करना। और आओ ना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है या दीदी दीदी तेरी यादों में डूबे हैं, ठीक है, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है उसमें, Out. डूब गए हैं। Out. मतलब वो जो लिटरली डूब गए, पानी गंदी नहीं है। सौरभ ने जिस तरीके से किया है, मैम ने जिस तरीके से किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड वर्क है, और ऐसे काम हम और करते रहेंगे। Marisa, you look beautiful in the song and you have Thank such a lovely co-actor and amazing. Definitely. How lucky you consider yourself to be part of this? The luckiest, to be honest. Because the moment I heard the song, I was talking to Saurabh when I said, it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was living the song. Like it touched my soul, and with Terence on board and me and him, the song, and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do the song. The underwater was my favorite. I must say it because at one point I went diving and he was already there and he was holding my face and my body couldn't stay underwater for too long, so my body was going off and I was just like my face underwater, and it was like amazing to shoot and it was fun. Like he said, it was magical, like something amazing was happening in that day. Like the universe was in our favor and everything just became beautiful and magical and amazing outcome. So yeah. आपकी तारीफ पूरी टीम कर रही है, आप क्या तो ये है, ये लगता नहीं है लखनऊ का रहने वाला है। तो जब ये कुछ गलत करता है तो उसको धमकी देता हूँ कि मैं उन्नाव का ही हूँ, लखनऊ 60 किलोमीटर भी दूर है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विशाल भाई को, मयूर भाई को। रीज़न ये है कि जब ये गाना उन्होंने मेरे को बोला सौरभ ये गाना आप करो, तो जो से क्रिएटिव्स थे वो इट वाज समथिंग दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा कुछ इस गाने में करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जनरली बाकी जो म्यूज़िक वीडियोस बन रही है एक उसका एक सर्टन वे है, उसमें स्टोरी टेलिंग गाने हैं, रोमांस, सैडनेस। बट विशाल भाई और मयूर भाई ने बोला सौरभ यू नो वी आर विथ यू, यू डू इट।
So for me, that was the most important thing. And then Teresa came on board, and I told him that this is what we are planning to do it, and he was up for it. He's like, let's do it. And then for me, it was a teamwork. ये मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, ये विशाल भाई का, मयूर भाई का, सबका सपोर्ट था, तब जाके ये हो पाया. अदरवाइज समटाइम्स एज अ डायरेक्टर आप कुछ सोचते हो और अगर आपके टीम के लोग उससे सहमति नहीं रखते तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता है फॉर सम रीज़न, क्योंकि सबके इनपुट्स आते हैं. बट फॉर दिस everyone was saying yes, ki sort of yes, go for it, and the support was the most important thing for me, and which I got for this song, and that's when it came out like this. So yeah. मैं भी अभी अपने आपको बच्चा समझता हूँ, अभी उतरा हूँ मैदान में, बहुत कुछ बाकी है. वो है ना गाना, अभी मुझ में कहीं, बहुत सारी ज़िंदगी अभी भी बाकी है. एंड आई फील मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. मैं सिर्फ अपनी जनता को ये करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई ऑलवेज फील कि मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया है. इवन आई स्टार्टेड ऑफ, आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं अभी मेरा पूरा बेस्ट नहीं दे पाया हूँ. मैं अपने आप को तराश रहा हूँ, और जैसे ही काला पत्थर होता है ना, जो उसको तराशने के बाद वो हीरा बनता है, तो मैं वो कोयले के खान से हूँ, वो पत्थर हूँ. अभी तराश रहा हूँ अपने आप को. हीरा जब बनूंगा तो लोगों के प्यार से बनूंगा. तो आई जस्ट फील कि मैं अभी भी रॉ हूँ, एंड आई फील कि मेरे दिल में बहुत सारी तमन्ना है, और आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ पीपल. और आज की जो पीढ़ी है ना, दे नॉट यूनी डायमेंशन. आई डोंट फील एनीबडी इज यूनी डायमेंशन. सब समझते कि एक ही चीज़ में हम हम डेफिनेटली विल बिकम, we should follow one thing and do in life. I feel yes, you should specialize in one thing, but I think you should explore everything in life. And I think art is art. हम आर्ट को डिवाइड करते हैं, बट आर्ट शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड नॉट बी डिवाइडेड. सो इन माई ओपिनियन अपने आप को एक्सप्लोर करो. यहाँ गलतियाँ होंगी, हाँ यू विल फेस फेलियर, बट इवन व्हेन आई स्टार्टेड डांस आई वाज नॉट परफेक्ट. वो अच्छी बात है कि लोगों को पता नहीं था कि मैं डांसर बन रहा था तभी, तो लोगों की नजरें नहीं थी, तो कितनी गलतियां की हैं. अब क्या है कि अब हम डर जाते हैं कि अब सब लोग हमें देख रहे हैं. हम एक भी कोई भी मैदान में हम उतरे हैं, जैसे जहाँ पर हम नौसीखे हैं, तो लोग हमें हमारी चटकारे मारेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे. आई थिंक हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं. एंड आई फील वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही हम आगे बढ़ते हैं. My life is all about criticism. My parents criticize me for everything. मेरे घर में ही मेरे 8 भाई बहन हैं, वो मुझे डिस करते गए, नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, तो उनको कुछ ज़्यादा मत समझ. I think that is so important because लोगों में घर में सब बहुत encouragement मिलता है, और बाहर जाके फिर उनको डर लगता है. मेरे में ऑपोजिट हुआ. मेरे घर वाले मुझे डिस करते थे, बाहर के लोग ने मुझे बहुत अपनाया है. तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और मैं आगे बढ़ता रहूं, और आप क्रिटिसाइज भी करते रहें, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज करोगे मुझे, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको लूँगा, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए है. आई फील माई लाइफ, सम पीपल्स लाइफ्स आर फॉर द ऑडियंस. आई फील आई एम मेंट टू बी फॉर द ऑडियंस. एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आई थिंक इन सम वे, इन सम लेवल, ये थोड़ी डीप लेवल की बात है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं ना कहीं, हम अलग अलग मनुष्य हैं. आई थिंक आई बिलोंग इन मोर ऑफ अ गंधर्व जोन. I feel I am that part where I want to be a part of that tradition and culture which celebrates art. तो मैं artist हूँ, and I want to explore myself. नहीं मैं बहुत ध्यान से इन्हें सुन रहा हूँ. एंड देखिए, इनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं, लेकिन जितना भी वक्त यहाँ पर बिताया है, ये बहुत संजीदा कलाकार है, और संजीदा कलाकार हमेशा लोगों पे असर डालता है, और ये जो भी करेंगे उसका लोगों पे असर होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जब बात करेंगे इन्हें लोग सुनेंगे. और मुझे लगता है सब एक समान सोच के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इस प्रकार का गाना बनता है और लोग उसे पढ़ते हैं. Yeah. सालों से नंबर 1 चांस पे टॉप कर रहे हैं. आपकी आने वाली 17 फिल्में हैं. Oh God, किसने बताया आपको? 17 फिल्में. अभी हमारी फिल्म आई है मिली. Oh yeah. रहमान साहब का म्यूजिक है, जावेद साहब ने लिखा है, हमने गाया है. Nice. जिसने नहीं देखी प्लीज देखिए जाकर. Yeah, sure. प्रमोशन प्लगिंग भी होगा. तो क्या Wow. आने वाली फिल्म है. हाँ, इसमें जब आप जिस तरीके का म्यूजिक आप करना चाहते हैं, you get to do that. Yes. Not just, yes.
लेकिन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अराउंड द बेस्ट, चाहे वो मेरी नोटबुक हो, चाहे वो कबीर सिंह हो, जैसे लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे गाने कैसे हुआ को इतना प्यार दिया, पहला प्यार को इतना प्यार दिया, चाहे वो सांड की आँख हो, चाहे वो खुदा हाफिज़ हो, या आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हैं। मतलब मैं ब्लेस्ड, मैं तो जहाँ से आया हूँ उन्नाव से, वहाँ पर मेरा ख्वाब ये था कि एक बार कैसेट के पीछे, आप में से कौन लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं? बहुत लोग हैं, तो ये सब मेरी बात समझेंगे। ये भी जो काम कर रहे हैं इसमें भी इनको बहुत खिलाफत मिली होगी, ये क्या है तुम यार मीडिया में जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में कि आपसे पूछेंगे परिवार के लोग कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, करना क्या करोगे क्या? वहां से आए हैं, तो सपना है कि एक सपना था कि एक गाना कभी रिलीज हो जाएगा और फोटो आ जाएगी, तो फिर पापा को दिखा देंगे, ये देखिए हमारी फोटो छपी है दैनिक जागरण में, हम लेट हो गए, हमारा काम हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सपने से परे है, और मैं अपने जैसे उन लोगों के लिए म्यूजिक बनाना चाहता हूँ जो कि इन लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस कर सकते, जो 17वें माले या 20वें माले या 25वें माले से दुनिया को नहीं देखते, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और खुशनसीबी ये है कि उस प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, चाहे वो संदीप वांगा हो एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मुराद कतानी हो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मैडॉक हो, चाहे वो जितने भी मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव लेट मी प्रॉस्पर माय आर्ट, जिन्होंने मुझे मेरी कला बढ़ाने और कहने में मदद की। और ऑडियंस भी वैसी है, क्योंकि समझती है इमोशनल ऑडियंस, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, इमोशनल गाने, अच्छे गाने, लोगों का अकेलापन दूर हो, लोगों को कंपेनियनशिप फील हो। और जब तक मैं करता जा रहा हूँ तब तक मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि ऐसे गाने बनते रहें जो लोगों को हील करें। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता। सेम मेरे घर वाले, मेरी मम्मी अवधि में बात करती हैं, उनका जन्मदिन था कल, तो हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे, वहाँ से घर पहुँचे तो आप हाई में होते हैं यार, आप रियलिटी शो शूट करके आए हैं, फैंस हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, घर पहुँचे मेरी मम्मी क्या कही हो? कढ़ी चावल। जब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ सारा फतूर उतर जाता है, तो वो कमाल है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और रोल मॉडल वगैरह का तो पता नहीं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जब मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मेरा छठ का गाना भी आया जो सारे बिहारियों ने बहुत भव्यता से सेलिब्रेट किया, जो भी छठ मनाते हैं। उनकी आंखों में एक ख्वाब दिखता है कि हमारे बीच के लड़के ने किया तो हम भी कर सकते हैं। अब कोई माँ बाप ये नहीं बोलता, जब कोई लड़का मेरे शहर में ये बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो ये नहीं पूछते कि करोगे क्या, बोलते हैं हाँ इसने किया तो ये भी कर सकते, ये जीत है, इसी को बड़ा करना और कुछ। Yeah, that's true. Well said. Yes. Yeah. You know, honestly, जब मैं अपने युवा जीवन जी रहा था, तब मुझे ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कितना अच्छा करूं, बस हम खेलते गए। इट वाज मोर लाइक प्लेफुलनेस, और खेलते खेलते काम मिलते गया, पैसे मिलते गए। ऑनेस्टली मैंने जब डांस शुरू किया था तो मैं फ्री में करता था सबके लिए। फिर सडनली मुझे पैसे मिलने लगे ना, तो इसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो सोचा कि पढ़ाई लिखाई करके, आई वाज एन स्कॉलास्टिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट, एकेडमिकली ब्राइट था, मैथ्स और साइंस में मेरा रुचि था। सो आई नेवर थॉट कि मैं डांस को करियर बनाऊंगा, कि लेकिन डांस ने सडनली, आई वाज गिविंग डांस ट्यूशंस, पॉकेट मनी वाज कमिंग इन, कॉलेज फीस वाज बीइंग पेड, तो वो मैंने बहुत हल्के में लिया और कुछ बन गया। अभी क्या है ना कि when you are given that kind of love and power or whatever in that situation, you have to be very responsible कि ये तुम्हारी privilege है, and therefore you have to be very mindful कि आपको privilege में तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करूँगा तो चल जाएगा। तो चाहे वो singing हो, चाहे वो acting हो, उसकी कोचिंग लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस पर ध्यान देना, उस पर मेहनत करना, ये आपका फर्ज बनता है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी शायद आपको कुछ लोगों से ज़्यादा मिलेंगी, सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू विल वर्क एज हार्ड एज एवरी न्यू कमर। जब हम सेट पे भी बात कर रहे थे, ललित सर मैं बैठे थे सेट पे, और कुछ ना कुछ रीजंस के लिए, टेक्निकल रीजंस के लिए, सेटिंग की डिपार्टमेंट कुछ हमें देरी से, दे वर टेकिंग मोर टाइम and they were asking us, are you guys okay? I said, don't ask us if we are okay, we are artists, हम दिखने वाले हैं। ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं कैमरा, ये वो, उनका ध्यान रखो, because you know ये तो हमारा फर्ज बनता है। we can't afford to complain, so when actors try to complain and say यार कितना काम है, oh my god, I'm like dude, आप लोग दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं,
हमारा काम आगे जाएगा. We'll get paid probably more than everybody else in that room. So we need to be very mindful and respectful that we should be the hardest working people in that room. As actors, as artists, हम सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमारे मुंह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए. And this I feel very strongly about. As artists, we must work more hard than everybody else in the room. Because क्योंकि वो लाइट उठाने वाला जो आदमी है, who's picking up the lights, who's doing the, जो हमें चाय पिला रहा है, even my staff, they are working round the clock. वो नहीं है, हमारे लिए एक फैन आता है, सर खाओगे कुछ. So you know, I think we need to be recognizing the fact कि ये सब मिल रहा है. So if there's anybody working hard in the room, it has to be the actors. Yeah, तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी. And that is what I want to do. And I love working hard. I love feeling like, you know, मैं अभी शुरुआत किया है. And I feel like that because कहीं ना कहीं as a judge, as a choreographer, मैं बहुत set हो चुका हूँ. In the sense that I know my craft, I know what to do, I know how to encourage my students. मैं बहुत passionately जाता हूँ to judge shows. But I know, but it's always nice to start something which you don't know. तो वो वो बटरफ्लाइज चाहिए लाइफ में. आई लव दैट सेंस ऑफ एडवेंचर कि अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. आई कुड फॉल कंप्लीटली फ्लैट ऑन माई फेस एंड आई थिंक दैट इज द एड्रेनलिन रश दैट आई लाइक एंड आई लिव फॉर दैट. आई लिव फॉर लिविंग इन दैट डेंजर जोन कि पता नहीं. बिकॉज एज अ जज एज अ कोरियोग्राफर आई एम टू सेट. आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन. एंड अभी एज अ जज आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, 12 years in the industry. I feel very safe there and I love it. Deep respect for that. और वो मेरी रोजी रोटी है. But I want to also explore things where it makes me feel like a completely novice. और for butterflies जो stomach में होती है, that nervous energy. तब जाके ना I think मेरी पूरी जो senses है, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो ज्यादा तेज हो जाती है. जब आप comfort में होते हैं ना, तो आप सुस्त हो जाते हो. जब जाके आओ ना सुनिए, बहुत ही पसंद है हमें गाना, इसलिए सुनिए. आप सबके माध्यम से मैं जो भी लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं. हम सब ने बहुत मेहनत करी है. जो लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, सारे हमारे भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इंतज़ार किया सब तक पहुंचाने के लिए. सब लोग गाना सुनिए. क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर ये गाना है. अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए, लोगों तक बांटिए. और सिर्फ हमारा ही नहीं, जिसका भी काम अच्छा लगे उस लोगों को सुनाइए. आओ ना बहुत दिल से बनाया, इन्होंने बहुत दिल से लिखा है, हमने बनाया गाया बहुत दिल से. टेरेंस भाई, लरिसा आर अमेजिंग इन द वीडियो. सौरभ कमाल है, मयूर ने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा किया है. जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी. तो आप लोग सुनेंगे, प्यार देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. बाकी अपना ध्यान रखिए. Also साथ में कहूँ कि क्लिक रिकॉर्ड्स जो है एक इंडिपेंडेंट लेबल है. सो आई थिंक वी रियली जेन्युइनली नीड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आपका सहयोग रहेगा तो आई थिंक वील बी एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल. यही है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है एज अ प्रोड्यूसर इज फैंटास्टिक. एंड तो अभी जस्ट वांट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुंचाए, आप हमें पसंद करें, शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी चलेगा. बिकॉज वील बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द गेम. सो जस्ट लेट दिस गो आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. प्लीज शो अस सम लव on Click Records and yeah, let's make this world a better place through music.